आपकी भी स्किन पे कुछ इस तरह से रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, लाल हो जाता है, इसमें से क्या पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बीमारी को बोलते हैं एक्जिमा। एक्जिमा होता क्यों है, चलिए आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी के स्किन पे इन्फ्लेमेशन है या डार्क सर्कल्स का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम उसको कंसील करेंगे, बेस बनाएंगे, उसको छुपाएंगे, हाइड करेंगे। टॉपिकली हम सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने मेकअप रिमूव किया तो हमारे डार्क सर्कल्स हाइड हो गए, नहीं, वो विजिबल रहेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम टॉपिकली कुछ भी काम करते जा रहे हैं, सेम गोज विद एक्जिमा। हम टॉपिकली उसमें ऑइंटमेंट भी लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, इट्स नॉट परमानेंट। बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर है। जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी बीमारी जड़ मूल से खत्म नहीं होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत कौर भाटिया, आपकी अपनी होलिस्टिक हीलर और वेलनेस कोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 पैटर्न्स की। तो सबसे पहले पहला पैटर्न, जिसमें पेशेंट क्या महसूस करेगा या उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। उसकी बॉडी पे रेडनेस होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, उसके यूरिन का कलर भी डार्क हो जाएगा, मुंह में भी छाले होना शुरू हो जाएंगे और जगह जगह हॉटनेस फील होगी। जहां जहां लाल होगा वहां ऐसा लगेगा जैसे भट्टी पड़ी है, गर्म पड़ा है हाथ पे। और अगर हम बात करें उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को, गुस्सा भी बहुत आता है। तो ये सीधा सीधा संकेत कहाँ को देता है कि पेशेंट की बॉडी में हीट भी है और साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी है। सेकेंड पैटर्न है स्ट्रेस रिलेटेड एक्जिमा। उसमें क्या होगा, जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है वो खाना खाएगा, उसको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होगी। कई बार कहेंगे हमें तो IBS है, या खाना खाते हम वॉशरूम भागते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, खाना खाया पेट में भारीपन आ गया, ब्लोटेड, बिल्कुल ऐसे पेट में मतलब इंडाइजेशन हुई पड़ी है, खाना पचने को ही नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं स्ट्रेस है उसके माइंड में, गुस्सा भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस रिलेटेड एक्जिमा। और इसके साथ साथ इंसान को जब स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे घर का हो, और उस दौरान वो पेशेंट खुद नोटिस करता है कि उसका जो एक्जिमा है ना वो एग्रीवेट हो गया, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा उठ के बाहर को दिखती है। अब हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि हम ऐसा कौन सा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगा लें कि हमारा एक्जिमा की दिक्कत हमें ठीक हो जाए। तो आइए पॉइंट्स पे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे इंडेक्स फिंगर पे। इंडेक्स फिंगर पे जो मिडल जॉइंट दिख रहा है ना, इधर ही ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है LI11। दूसरा पॉइंट है हमारी मिडिल फिंगर पे, ये जो जॉइंट है इससे स्लाइटली ऊपर, इस पॉइंट का नाम है लिवर 3। तीसरा पॉइंट है इसी मिडिल फिंगर पे है, इस जॉइंट से हल्का सा नीचे जाएंगे, SP6। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा मिडिल फिंगर पे, ये जो जॉइंट दिख रहा है जॉइंट से स्लाइटली नीचे, इस पॉइंट का नाम है स्टमक 36। अब करना क्या है इन पॉइंट्स का, इसके लिए हमें जरूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स की। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स पर मैग्नेट कैसे लगाने हैं। ST36, इधर हमें टोनिफिकेशन करना है, दैट मीन्स येलो साइड ऑफ द मैग्नेट जो है वो स्किन को टच होगा और बाहर से व्हाइट दिखेगा, ठीक है। SP6 का भी हमने टोनिफिकेशन करना है, येलो साइड ऑफ द मैग्नेट जो है वो स्किन को टच होगा और व्हाइट साइड जो है वो बाहर को दिखेगा। और अब बात करते हैं लिवर 3 के बारे में और LI11 के बारे में। हमें लिवर 3 का सिडेशन करना है, दैट मीन्स व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट जो है वो स्किन को टच होगी, बाहर से येलो दिखेगा। और लिवर 11 पे भी हमने व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट जो है वो स्किन को टच होगा और येलो जो है वो बाहर से दिखेगा। ट्रीटमेंट बायलेटरल होगा, दैट मीन्स दोनों ही हाथों पर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।